ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम अपने दो उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के वायदे के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। हम आज क्लास में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इसके साथ यहाँ एक सूचना मैं ये भी देना चाहता हूँ कि पटवारी के सिलेबस को टॉपिक वाइज हम पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद हम संभावित प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ढेर सारे संभावित प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा के बारे में आज हम कौन क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करने वाले हैं। पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करने वाले हैं जिस प्रकार से हम अभी तक करते आए हैं। और यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ अभी इन वीडियोज़ में, वो सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पटवारी के पुराने क्वेश्चंस पेपर से लिए जाते हैं, या तो 2017 के होते हैं या उसके पहले के। इसलिए इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिए और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे सामान्य ग्राम सभा के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय के बारे में के अलावा हम ग्राम सभा की बैठक में कोरम की क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्यक्षता कौन करता है, कैसे करता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा ग्राम सभा की बैठक की कुछ बातें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ग्राम सभा की ग्राम कोष, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैठक की सूचना कौन देता है, कैसे देता है, सूचना में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये बातें कवर करेंगे। ग्राम सभा के कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ग्राम सभा में गैर पेशा और पेशा क्षेत्र, ग्राम सभा में अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ये गैर पेशा मतलब सामान्य क्षेत्र का प्रश्न है या पेशा क्षेत्र का प्रश्न है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसका अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अंतिम में हम पढ़ेंगे चलते चलते तथ्य संग्रह। हाँ, इनमें से जो टॉपिक हम ऊपर कवर अप कर रहे हैं, इनमें से जो चीज़ें छूटेंगी उन्हें हम चलते चलते तथ्य संग्रह के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन, जैसे कि हम हर एक वीडियोस में करते हैं ताकि हमें इनकी गहराई पता हो और हम एग्जाम में सही प्रश्न करें। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? ये 2017 का प्रश्न है। ठीक है, ए ऑप्शन है 2005-6, बी 2007-8, सी 2008-9, डी 2009-10। इसका सही आंसर है 2009-10। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से ग्राम कोष का घटक नहीं है। ग्राम कोष का घटक नहीं है तो कौन अन्य कोष है? ए, बी सामग्री कोष, सी श्रम कोष और डी नगद कोष। इसका सही आंसर है सामग्री कोष। मतलब सामग्री कोष जो है वो ग्राम कोष का घटक नहीं है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम विकास समिति को छोड़कर ग्राम सभा के स्थायी समितियों के अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। यहाँ ये याद रखने की जरूरत है, प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो बोलते हैं कि हम 1 या 2 नंबर से चूक गए हैं, उनका एक बड़ा कारण ये होता है कि वो एग्जाम हॉल में प्रश्नों को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के प्रश्नों को ध्यान दीजिए। अब यहाँ ग्राम सभा के कार्यकाल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है आपसे, जो स्थायी समितियां हैं उनके कार्यकाल के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर 1 वर्ष है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सफल बनाएंगे। हमसे जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाइए। ग्राम सभा के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा समिति द्वारा, जनपद पंचायत द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा, ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षा। ये वर्ष 2017 में पूछा गया है। इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ग्राम सभा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षा। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कि मध्य प्रदेश में वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठकें बुलाई जाती हैं? वर्ष 2017 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है 4।
मतलब 12 महीनों में 3-3 महीने में बैठक बुलाने का प्रावधान है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आती हैं। हम सबसे पहले ग्राम सभा के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी इकट्ठित करेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान संविधान में किया गया है। मैं पहले भी बताया हूं पिछले वीडियो में, आप जाके पिछला वीडियो हमारा देख भी सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन के बारे में है, जो उसमें मैंने बताया है कि जिस प्रकार ABCD में ए सबसे पहला वर्ड होता है, उसी प्रकार जब हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो प्राथमिक संस्था होती है वो कौन सी होती है, ग्राम सभा में। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं ए में किसकी चर्चा की गई है, ग्राम सभा में। अब देख लेते हैं ग्राम सभा में और क्या बातें याद रखनी है। उसमें यह बात याद रखनी है कि वह वयस्क व्यक्ति का मतलब यह होता है कि जिसने 18 वर्ष उम्र पूरी कर ली है, उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में, कभी कभी पूछा जाता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन बन सकते हैं, तो आपको सही टिक यही करना है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। आगे बढ़ते हैं तो ग्राम सभा क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब जब ग्राम सभा क्या है वो बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपने जीवन से जुड़े विषयों पर फैसला लेने का कानूनी मंच प्रदान करना ही ग्राम सभा कहलाता है। अब यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना है कि ग्राम सभा ही यह फैसला ले कि आपके गांव में सड़कें कहाँ बननी है, नाली कहाँ बनवानी है, पंचायत भवन कहाँ बनवाना है, पंचायत भवन के अलावा बारात घर कहाँ बनाना है। ये कौन फैसला ले, ग्राम सभा के लोग और उनमें सम्मिलित सदस्य ही ले। ऐसा नहीं कि दिल्ली में बैठे आदमी, भोपाल में बैठे आदमी आपके गाँव में नालियाँ कहाँ बननी है ये निर्णय लें। ठीक है, तो ग्राम सभा का ये महत्व है। ठीक है, अब ग्राम सभा की बैठक की कोरम के बारे में जानकारी है, तो सबसे पहले हमें कोरम जान लेना आवश्यक है। तो कोरम क्या होता है कि ग्राम सभा की बैठक शुरू करने के लिए कितने लोगों की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है ना, और उपस्थित होने वाले उन्हीं लोगों की संख्या को हम कोरम कहते हैं। उदाहरण एक देख लीजिए कि मान लीजिए आपके गांव में 1000 लोग सदस्य हैं ग्राम सभा के, तो ग्राम सभा के जो 1000 लोग सदस्य हैं इसका 10वां भाग मतलब 100 लोग, जब 100 लोग उपस्थित होंगे बैठक में तभी वह बैठक प्रारंभ की जाएगी। तो ये सब लोग क्या कहलाएंगे, कोरम कहलाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब कोरम में क्या बात बोली गई है कि सामान्य बैठक, सामान्य क्षेत्र में हम 2 क्षेत्र में ग्राम सभा के बारे में पता करेंगे, सामान्य क्षेत्र में और पेशा क्षेत्र में। ठीक है, दोनों में कुछ अलग अलग नियम है, उन्हें याद रखिए और क्वेश्चन गलत करने से बचिए। आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बड़ी बारीकी के साथ इन चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत ना करें। इसमें क्या बोलता है कि सामान्य क्षेत्र में, पेशा क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 500 सदस्य कम से कम अनिवार्य होना चाहिए, तभी ग्राम सभा की बैठक होगी। अब देखिए पेशा क्षेत्र आ गया, पेशा क्षेत्र में बोल रहा है कि 1/3 सदस्य होने चाहिए, मतलब यदि 100 सदस्य हैं तो 33 लोग होने चाहिए। ठीक है, उसमें से 11% मतलब 33% का 11% जो है वो महिलाएं होना अति अनिवार्य है। ये कहां की बात कर रहे हैं हम, पेशा क्षेत्र की, धोखा नहीं खाना है। सामान्य क्षेत्र हो गया और पेशा क्षेत्र हो गया। यहां पर बैठक की कोरम में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, अंतर को समझना है। यदि ग्राम सभा की कोरम पूरी नहीं होती है तो बैठक का संचालन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने ग्राम सभा की अध्यक्षता से संबंधित बात आती है। अध्यक्षता को भी बड़ी बारीकी से समझना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और लोगों के गलत होते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सरपंच करता है। किसके, सामान्य क्षेत्र की बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, अगर सरपंच मौजूद नहीं है तो उप सरपंच करता है। यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो किसी वरिष्ठ पंच को, क्या याद रखना है, पंच द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता की जाएगी। अब हम बात करते हैं पेशा क्षेत्र की। पेशा क्षेत्र की, ये हमने बात करी सामान्य क्षेत्र की, अब हम बात करते हैं पेशा क्षेत्र की ग्राम सभा की अध्यक्षता के बारे में। तो इसमें सरपंच, उप सरपंच या किसी पंच के द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की जाएगी। जहां पर पेशा अधिनियम 1996 लागू है, उसकी ग्राम सभा में ना तो सरपंच, ना तो उप सरपंच और ना ही पंच ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगी, बल्कि ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी सदस्य को बैठक का अध्यक्ष चुना जाएगा। ये बहुत बारीक चीज है और आपको इसको याद रखना है, धोखा नहीं खाना है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक के बारे में बात करते हैं। तो ग्राम सभा की जो सामान्य ग्राम सभा होती है उसमें उसकी बैठक में 4 बैठक होना
अनिवार्य है। ठीक है, इसका संयोजन कौन करता है? तो ग्राम सचिव के द्वारा इसका संयोजन किया जाता है। बुलाने की जिम्मेदारी, ग्राम सभा की बैठक की बुलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो सरपंच के पास होती है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है ग्राम सभा की ग्राम कोष। ग्राम कोष के बारे में, ग्राम कोष से संबंधित अभी एक क्वेश्चन हमने किया है। आप देखते हैं ग्राम कोष में कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो ग्राम कोष में हमें ये याद रखना है, ग्राम कोष में कि 4 ग्राम कोष होते हैं। ग्राम सभा में कितने ग्राम कोष होते हैं ये भी पूछ सकता है, तो 4 ग्राम कोष होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तो चारों के नाम पहले हम देख लेते हैं। पहला है वस्तु कोष, दूसरा है अनाज कोष, तीसरा है श्रम कोष, चौथा है नगद कोष। तो वस्तु कोष में क्या होता है? पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, किताब आदि को जमा किया जाता है। अनाज कोष में अनाज को जमा किया जाता है। श्रम कोष में श्रमदान के समय को जमा किया जाता है कि भैया आज आप काम कर लीजिए, कल हम काम करेंगे, इस तरह से कुछ बातें होती हैं। नगद कोष में ग्राम स्रोतों से, मतलब जो ग्राम में जैसे मेला हुआ उसमें से जो स्रोत हुआ, या कोई खुद देना चाहता है, दान देना चाहता है, तो इस तरह की निधि या मिले हुए अनुदान को जो इकट्ठा करने का जो कोष होता है वो नगद कोष में होता है। इतनी ही जानकारी याद रखिए, इससे ज़्यादा जानकारी आपको इसके बारे में रखने की जरूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आप उसको सही करोगे। ग्राम सभा की बैठक की सूचना क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक की सूचना 7 दिन में जारी करना होता है। सूचना में क्या क्या होता है? स्थान में होता है, बैठक की तारीख के बारे में चर्चा होती है, चर्चा के विषय के बारे में, किस विषय में चर्चा होती है उसकी जानकारी होती है। ठीक है, आपात बैठक बुलाना है तो 3 दिन की सूचना पर आपात बैठक बुलाई जा सकती है। जैसे कोई आपात बैठक बुलाना है, कोई ऐसी घटना घट गई गांव में, ठीक है ना, आकस्मिक घटना, उसके लिए आपात बैठक बुलाई जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारे सामने आता है ग्राम सभा के कार्य। देख लेते हैं ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं। तो जब हम ग्राम सभा के कार्यों की बात करते हैं तो कल्याण कार्यों, जन शिक्षा और कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह का सहयोग देना होता है। इसके अलावा पारदर्शिता लाना इसका प्रमुख कार्य होता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों से आय और खर्चा का मतलब कितना खर्चा होता है और कितना आय हो रही है इसकी जानकारी पता लगाना होता है। उसके अलावा वार्षिक लेखा का विचार विमर्श करना भी होता है। विकास कार्यों की समीक्षा करना होता है। यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, हमारे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हम इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज आपको उपलब्ध कराएं तो आसानी से आपको मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो गैर पेशा और पेशा क्षेत्र में ग्राम सभा में अंतर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैंने बताया आपको पेशा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होता है जिसे पेशा अधिनियम 1996 जहां लागू किया गया है। ठीक है, और ये पेशा क्षेत्र और गैर पेशा क्षेत्र के बीच में अंतर समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि जो भारत में 10 राज्यों को पेशा क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, और उनमें से जब मध्य प्रदेश राज्य है पेशा क्षेत्र में, सभी गांव पेशा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ गांव ही पेशा क्षेत्र में आते हैं। जब हम पेशा क्षेत्र का वीडियो पढ़ेंगे तो वहां सारी जानकारी इसके बारे में पता करेंगे। अब अंतर देख लेते हैं। तो अंतर, गैर पेशा क्षेत्र मतलब सामान्य क्षेत्र और पेशा क्षेत्र मतलब जहां पर 1996 वाला अधिनियम लागू है। ठीक है, तो ग्राम सभा का कोरम के बारे में, कोरम में क्या अंतर है कि कुल मतदाताओं का 10वां भाग होना चाहिए। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि 1000 में से 100 लोगों का होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर पेशा क्षेत्र में क्या होता है कि 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य होंगे ग्राम सभा में, जिसमें से 11% महिलाएं अनिवार्य होंगी। अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, यदि सरपंच नहीं रहता तो उप सरपंच द्वारा की जाती है, उप सरपंच नहीं रहता तो वरिष्ठ पंच द्वारा, मतलब वरिष्ठ पंच द्वारा की जाती है। पेशा क्षेत्र में अध्यक्षता की क्या है? अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य, ये याद रखना है, अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य ही पेशा क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक में करेगा। उपस्थित सदस्यों में से बहुमत से चुना जाएगा वो अनुसूचित जनजाति का, परंतु वह पंचायत का सरपंच, उप सरपंच या कोई भी सदस्य, मतलब पंच भी नहीं होगा। सीधी सी बात है, पेशा क्षेत्र के ग्राम सभा में जो अध्यक्षी करेगा वो ना तो सरपंच होगा, ना तो उप सरपंच होगा और ना पंच होगा। ठीक है, अब 4 तारीखों पर बैठक होना अनिवार्य है और इसमें 3 माह में कम से कम बैठक होना पेशा क्षेत्र में। अब यहाँ 4 तारीखों का मतलब ये है कि आप 2 महीने में भी बैठक ले लो, 6 महीने बाद भी ले लो, 8 महीने बाद भी ले लो, 1 महीने बाद भी ले लो, मतलब महीने फिक्स नहीं है, आप कभी भी लो। लेकिन सामान्य ग्राम सभा में आपको बैठक कभी भी ले सकते हो, इसकी तारीख। लेकिन इसमें 3 महीने में, जैसे 12 महीने हैं तो लगभग तीन महीने में आपको एक बैठक अनिवार्य कराना है। कहां पर?
पेशा क्षेत्र के ग्राम सभा में। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारे सामने कुछ चलते चलते तथ्य संग्रह हैं और ये चलते चलते तथ्य संग्रह ग्राम सभा से ही संबंधित है। ग्राम सभा को ग्राम की संसद कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ग्राम सभा की संसद मतलब ग्राम की संसद किसे कहा जाता है, और उसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों ऑप्शन में रहेंगे ही, ये आप विश्वास करिए। तो आपको ग्राम सभा टिक करना है, धोखा नहीं खाना है। ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं वो हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ग्राम सभा गांव के सारे कार्य जो होते हैं वो दो समितियों की सहायता से करते हैं। पहली समिति होती है ग्राम निर्माण समिति होती है और दूसरी समिति होती है ग्राम विकास समिति होती है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम सभा गठित की जा सकती हैं। ठीक है, यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें और आप परीक्षा में सफल हों। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात करने से पहले हम ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत से लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत शब्द के बीच में अंतर नहीं समझते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं, केवल इस अंतर को ना समझ पाने के कारण। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। हमने ग्राम सभा आपको पढ़ा दिया है, अब ग्राम पंचायत आपको पढ़ाने जा रहे हैं। दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब क्या क्या पढ़ेंगे हम ग्राम पंचायत के बारे में, तो सबसे पहले वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हर टॉपिक की तरह हम इसमें भी पुराने प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, उनकी गहराई को समझेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे सामान्य परिचय ग्राम पंचायत का क्या है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने संरचना के बारे में बात की जाएगी, उसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। कार्यकाल क्या होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बैठक से संबंधित कुछ बातें जानकारी जो इम्पोर्टेंट होंगी वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बैठक की अध्यक्षता कैसे होती है, कौन करता है। यदि हमारी बातें आपको पसंद आ रही तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि इस तरह के फ्रूटफुल वीडियोज़ हम आपको उपलब्ध करा सकें। आगे की बात करेंगे जब ग्राम पंचायत के अंतर्गत तो सरपंच के अधिकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं वो हम चर्चा करेंगे। और अंतिम में हम पढ़ेंगे चलते चलते तथ्य संग्रह। इनमें से जो भी टॉपिक हमसे छूटेगा उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले प्रश्न पत्रों के टॉपिक का अवलोकन करते हैं, जैसे हर टॉपिक के पहले हम करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायतों के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को मंजूरी कौन देता है। वर्ष 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए जिलाध्यक्ष, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा और डी जनपद पंचायत। इसका सही आंसर है ग्राम सभा। ठीक है, इसके बाद लघु वन उत्पाद का स्वामित्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी जिला पंचायत, डी राज्य सरकार। इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक है, गांव की किसी संपत्ति पर निम्नलिखित में से कौन कर लगा सकता है, इसके बारे में भी हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए राज्य सरकार लगा सकती है, जिला पंचायत लगा सकती है, ग्राम पंचायत लगा सकती है या जनपद पंचायत लगा सकती है। इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं एक बार फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि मेरे पुराने प्रश्न पत्रों से उठाया है और आप इसी तरह से याद रखिए। आगे हम इन्हीं प्रश्नों से और संभावित प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज जारी करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन हम उपलब्ध करा सकें और आप एग्ज़ाम पास कर सको। हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायतों का नहीं है। जब यहाँ पर नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना कि 1 या 2 नंबर से हम चूक जाते हैं, तो वो ऐसे शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं और जब ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान देना है जहां पर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, पेंसिल से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो इस तरह से गोला कर लीजिए ताकि वो हाईलाइट रहे। आप क्वेश्चन पढ़िए। ए नीति निर्धारण, कार्यों की निगरानी करना, परियोजना को पर्यवेक्षण करना और परियोजनाओं का निष्पादन करना। सही आंसर है नीति का निर्धारण करना है, वो ग्राम पंचायतों के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार एक पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव विघटन की दिनांक से अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए। कब हो जाना चाहिए? 4 माह के अंदर, बी 1 वर्ष के अंदर, सी 6 माह के अंदर या 2 माह के अंदर। सही आंसर है 6 माह के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्राथमिकता निर्माण कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? फिर से यहाँ गोला करिए, नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि जो 1-2 नंबर से चूकने की जो ये प्रथा है ना, इसे खत्म करने के उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे क्रैक करना है उसके तरीके भी बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनयशाला, विद्यालय भवन, नालियाँ, पुलियाँ। ठीक है, इसका सही आंसर है अभिनयशाला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है सामान्य परिचय। ग्राम पंचायत के बारे में हम सामान्य परिचय के बारे में आपके सामने कुछ चीजें उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 243 में कम से कम 1000 की आबादी में एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है। बी से बंडल याद रखना है, बंडल मतलब गठन, गठित करने का। इस तरह 243 में आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है, आपको टिक करना है 243 त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत का स्तर जो है निम्न कड़ी है। सबसे छोटी कड़ी क्या है? ग्राम पंचायत। और ये क्या है? ये एक स्थानीय निकाय है जो गांव कल्याण के बारे में काम करती है, उसका क्रियान्वयन करती है। अब हम बात करेंगे संरचना के बारे में, 243C संरचना के बारे में। यहाँ पर एक कीवर्ड मैंने आपको दिया था, कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब बनाना, संरचना बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि संरचना में जब हम बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब संरचना निर्माण की शक्ति किसको दी गई है? कभी ये क्वेश्चन पूछता है तो राज्य विधानमंडल को आपको टिक करना है। ठीक है, निर्वाचन ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए चुना जाता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मैं, अभी अपने मध्य प्रदेश में 2022 में पंचायत के चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो सरपंच प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ये अधिकार है ये राज्य विधानमंडल को 73 में संविधान संशोधन के द्वारा सौंपा गया है कि आप चाहो तो सरपंच कैसे चुने जाए, ये राज्य विधानमंडल, यहाँ की राज्य सरकार यह निर्धारित करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से पंचों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट में वार्डों की संख्या जो है अधिक से अधिक 20 भागों में वार्ड को बांटकर ग्राम पंचायत का निर्माण किया जा सकता है और वहीं से पंच चुने जाएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कार्यकाल की बात होने लगती है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात होने लगती है। कार्यकाल में हमने आपको इस तरह से इमली वाला याद रखना है आपको। ठीक है, ई से याद रखना है ईयर, वैसे स्पेलिंग तो वाई से शुरू होती है, लेकिन आपको इमली वाला याद रखना है। ईयर का मतलब समय होता है और समय का मतलब अवधि होता है और अवधि की मतलब कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये याद रखना है। और किस में दिया हुआ है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो 243 में दिया हुआ है। यही याद रखने के लिए मतलब मतलब इमली मैंने आपको बताई है। रिक्त पदों का चुनाव, ग्राम पंचायत के सामान्य चुनाव के पश्चात किन्हीं कारणों से रिक्त पदों का यदि रिक्त पद हो जाते हैं, जैसे सरपंच की यदि डेथ हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत के यदि 4.5 साल समाप्त हो गए हैं और किसी कारणवश, जैसे सरपंच की यदि 4.5 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो रिक्त पदों के लिए उपचुनाव नहीं होगा, ये याद रखना है। अब मान लीजिए अभी 2022 में चुनाव हुए, ठीक है, 5 साल कब होगा? 2027 में। तो मान लीजिए 2027 में 4.5 साल वर्ष आपके गांव के सरपंच की डेथ हो जाती, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन किसी के गांव के सरपंच की यदि डेथ हो जाती है तो वहां पर चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, वो चुनाव कब करवाए जाएंगे? जब अगले पंचवर्षीय का चुनाव होगा तब वो चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर कब ला जा सकते हैं आप सरपंच और उप सरपंच? मान लीजिए आपके गांव का सरपंच आपको पसंद नहीं है तो वहां के सदस्य, वहां के जो पंच हैं, अविश्वास प्रस्ताव 2.5 वर्ष बाद अवधि में लाएंगे। मतलब जैसे 2022 में लाया गया है तो 2024 में जब 6 महीने हो जाएंगे, मतलब 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, तब आप अविश्वास प्रस्ताव पत्र ला सकते हो। ठीक है, अब हम बैठक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब पंचायत की बैठक के बारे में चर्चा करते हैं तो प्रत्येक माह में बैठक आयोजित होगी। इसके बाद सूचना जारी करने में यदि सरपंच असफल रहता है तो 25 दिन के अंदर सचिव जो है अगली बैठक की सूचना दे सकता है। 7 दिन के भीतर पंचायत की बैठक, यदि सदस्य हो पंचायत 50% सदस्य, मैंने मान लीजिए 20 वार्ड के पंच हैं, इनमें से 10 या 11 लोग यदि ये बोलते हैं कि भैया बैठक बुलाइए, तो वो बैठक बुलानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सचिव की जिम्मेदारी, कि अभी आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, है ना, उसमें सरपंच जो होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहते हैं, सचिव जी आप देख लीजिए, सचिव जी आप देख लीजिए। तो देखिए वो सचिव जी को क्या देखने के लिए बोलते हैं?
तो सबसे पहले बैठक से जुड़ी सूचनाएं वो सदस्यों को देंगे सचिव जी, ठीक है। उसके बाद बैठक के स्थान, तारीख और चर्चा की किस चर्चा पर बैठक में चर्चा होनी है उसकी सूचना देंगे सभी लोगों को, और उपरोक्त बैठक की जानकारी सचिव जी 7 दिन पहले सभी को प्रदान कर देंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो बैठक की अध्यक्षता के बारे में, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता के बारे में बात करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच के द्वारा की जाती है। सरपंच के द्वारा की जाती है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक की जाएगी, और जब उप सरपंच भी अनुपस्थित होता है तो पंच आपस में मिलकर किसी एक सदस्य को उस दिन की बैठक की अध्यक्षता सौंप देंगे, ठीक है। ये हमने बात करी है ग्राम पंचायत की। अब यहां पर हम 3 चीजें और देख लेंगे। ग्राम सभा की जो बैठक होती है, सामान्य ग्राम सभा की बैठक होती है, और एक पेशा ग्राम सभा की बैठक होती है। इन तीनों की अध्यक्षता का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप गलती ना करें। ग्राम सभा में क्या होता है? ग्राम सभा में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठ पंच द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। मैं सामान्य ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। अब जब पेशा क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की बात करेंगे तो इसमें अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच या किसी पंच के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा, जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा, अपने में से किसी को उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुन लेंगे। ये चीज मैंने बताई है, इसे आप फिर से सुनिएगा जो मैंने बताया है, और इस डाउट को क्लियर करिएगा। हमारा उद्देश्य इस तरह के छोटे छोटे डाउटों को ही खत्म करने का है। आप इनको पूरा करिए और पटवारी जैसे एग्जामों को बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त करिए। सरपंच के अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला अधिकार तो यही है कि बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब हम ग्राम पंचायत पर लौट आए हैं। अभिलेखों, रजिस्ट्रार की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। कार्यों के सर्वेक्षण और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के राजस्व की अभिरक्षा, उसकी रक्षा करने का अधिकार भी किसको दिया गया है? सरपंच को। पंचायत अधिनियम में अपेक्षित समस्त विवरण और रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार किसको दिया गया है? सरपंच को दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है ग्राम पंचायत के कार्य, और जब ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में करते हैं तो कार्यों को हमने 3 भागों में बांटा है: अनिवार्य कार्य, स्वैच्छिक कार्य और विकासात्मक कार्य। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि अनिवार्य, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत में इनमें से कौन सा कार्य अनिवार्य नहीं है, तो आपको टिक करके आना है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रबंध कार्य है, सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना है, हाट बाजारों का प्रबंधन करना है, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में है, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंध करना है, पेयजल की व्यवस्था करना है, कृषि और भूमि का विकास करना है। इसके बाद हमारे सामने दूसरा काम आता है स्वैच्छिक कार्य। स्वैच्छिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? प्राकृतिक आपदा से संबंधित मानवीय सहायता, सड़कों के किनारे पौधारोपण को, पुस्तकालय की स्थापना करना, मनोरंजन का प्रबंध करना, यह स्वैच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। विकासात्मक कार्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? विकासात्मक कार्य के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पीडीएस होते हैं, उसको मजबूत करने का कार्य आता है। सिंचाई को प्रबंध करना कार्य आता है। लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। एक नज़र इनमें आपको डाल लेना है। उसके बाद हम चलते चलते तथ्य संग्रह की बात करते हैं। इसमें जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं उन्हें कवर अप करने की कोशिश करते हैं। राइट टू रिकॉल जो है वो 2.5 वर्ष में लाया जाएगा। मैंने अविश्वास के बारे में चर्चा करी है अभी इसी वीडियो में। अनूपपुर जिले की पल्लविका पटेल जो हैं, इन्हें पहली बार राइट टू रिकॉल से बर्खास्त किया गया। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप एक स्टार बना लें और याद रखें पल्लविका पटेल का नाम, ठीक है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वार्ड पंच के द्वारा उप सरपंच को चुना जाता है। ग्राम पंचायत को ग्राम मंडल कहा जाता है। ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ग्राम संसद कहा जाता था। कभी आपसे पूछा जाता है कि ग्राम का मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, तो यदि ऑप्शन में ग्राम सभा रहता है तो आपको वो चूज नहीं करना है, बल्कि ग्राम पंचायत को चूज करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली महिला पंचायत मध्य प्रदेश में 30 जुलाई 2006 को हुई थी। दूसरी महिला पंचायत 19 मई 2014 को संपन्न हुई थी। ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार करता है और इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायत का लेखांकन करना होता है, ठीक है। इसके बाद एक सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूं। अभी हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जब ये टॉपिक वाइज सिलेबस हो जाएगा या एग्जाम के नोटिफिकेशन जब आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको संभावित क्वेश्चंस उपलब्ध कराने के लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इस क्लास की यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर
इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठाइए। यदि हमारी चीज़ें, हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर जब दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के फ्रूटफुल वीडियो जब हम आपको उपलब्ध कराएं तो आप उसका लाभ ले सकें। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।